हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इनको हम फास्ट वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसेस से है। x इक्वल्स 3/2 है, पावर 2 है, इंटू 2/3 पावर रेज़ टू -4 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें बेस जो है उसको सेम करना होता है। अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। x इक्वल्स 3/2 पावर 2 है, इंटू 2/3 को हम 3/2 इसके बेस को इसके सेम कर देंगे। 3/2 इसको भी कर दिया। तो जब भी इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, मीन्स शिफ्टिंग करते हैं, तो पावर में साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब बेस सेम हो गया तो हम इसके पावर को ऐड कर लेंगे। ये 6 हो गया, पावर इज 6। अब बोल रहा है कि x का पावर -2 करेंगे तो क्या होगा। x का पावर -2 करेंगे तो इधर भी -2 करना पड़ेगा। तो 6⁻² कर दिया, ठीक है। तो 6⁻² करेंगे तो 6 2 -12 हो जाएगा। तो 3/2 पावर इज टू -12, 3/2 पावर इज टू -12। तो हम ये लिख सकते हैं 3/2 पावर इज टू -12, या फिर इसको फ्लिप करेंगे तो 2/3 पावर इज टू 12। ये चेंज करेंगे तो पावर में साइन चेंज होगा। इसके अकॉर्डिंगली दो ऑप्शन है, ए भी है और सी भी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबोव। ये होगा एग्जैक्ट आंसर, ये हमारा आंसर नहीं होगा इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इज, मतलब 4% के रेट से 1000 पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो 1000 का 4% अगर देखेंगे, पहले साल तो 40 रुपया मिलेगा, दूसरे साल अगेन जो 1000 उस पर 4% 40 रुपये मिलेगा, और ये जो इंटरेस्ट है 40 रुपीज़, इस पर भी हमें 4% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 40 का 4% 1.6, तो ओवरऑल 81.6 रुपीज़ हमें मिलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन होज इच एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर 45 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल के केस में जो फॉर्मूला होता है, नंबर एच एंगल का फॉर्मूला होता है, एच एंगल इज इक्वल टू 360/n होता है, जहाँ पे n का वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स है। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए 360/45 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल 45 डिग्री का है। तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। आंसर होगा 8। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, A cubical vessel is 10 centimeter long and 8 centimeter wide. How much must it be made to hold 480 cubic centimeters of a liquid? How high must it be made? कितना ऊंचाई तक इसको बनाएंगे। तो इसमें बेसिकली देखो, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें चाहिए हाइट उसका। तो हाइट के लिए वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेड से, ठीक है। वॉल्यूम है 480 डिवाइडेड बाई 10 है और इंटू 8 है, लेंथ ब्रेड 10 और 8 है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट, 8 से 6 टाइम है। आंसर होगा 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एज मच लेस देन 60 एज 7 टाइम्स इज ग्रेटर देन 61, द नंबर इज। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी नंबर का 4 टाइम्स करते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा होना चाहिए 60 से, जितना कि उस नंबर का 7 टाइम्स करेंगे तो वो 61 से कम हो जाए। मतलब 4 टाइम्स करके देखते हैं, किसी नंबर का 4 टाइम्स करेंगे तो वो 60 से कम होना चाहिए। तो ये तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा। ये बोल रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एज मच लेस देन 60, मतलब 60 से उतना ही कम होना चाहिए। तो बेसिकली 60 से कम नंबर होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, 60 से कम नहीं है। इसका 4 टाइम्स करेंगे तो ये 60 से कम दिख रहा है, 44 हो रहा है, जो कि 60 से कम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, 16। और बोल रहा है कि अगर 7 टाइम्स इसको करते हो आप तो ये 77 हो जा रहा है, तो वो 61 से उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब 61 से फिर डिफरेंस करके देख लेते हैं, तो ये भी अगेन 16 ही आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में इक्वल आ रहा है। आंसर बी ही करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 546 सेंटीमीटर, द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल आर। तो रेशियो दिया हुआ है, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/4,
3/4 मतलब 3:4 का रेशियो है। ठीक है, तो इसका पैरामीटर दिया हुआ, पैरामीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 3x प्लस 4x बराबर कितना है 546। तो 2 से कट कर दो, 2 2 ज़ा 4 7 3 ये आ गया। और ये 7x है तो x का वैल्यू 273 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21, 7 9 ज़ा 63, 39 आ गया x का वैल्यू। तो 39 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ और ब्रेथ ये हमें मिल जाएगा। मीन्स 39 इंटू 3 होगा एक, और एक होगा 39 इंटू 4, तो 3 करेंगे तो 27 और 117 आ रहा है, और इंटू 4 करेंगे तो 9 4 ज़ा 36 और 4 3 ज़ा 12, 13 14 15 156। तो 117 और 156 आना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में दोनों वैल्यू एक साथ नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अ बैग कंटेन्स 187 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो 3 4 5। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन इन द बैग आर रिस्पेक्टिवली। तो 187 रुपीज़ है टोटल, जिसमें कि 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के कॉइन्स है, और कॉइन्स का रेशियो 3 4 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम काउंट ही कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि 187 रुपीज़ आ जा रहे हैं काउंट करने पे। सो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो ये 1 रुपया है 50 पैसा है और ये 10 पैसा है। ठीक है, तो 102 कॉइन है तो 102 रुपया हो जाएगा। फिर 136 50 पैसा वाला है तो आधा हो जाएगा, मतलब 66 रुपया हो गया, और इसका 17 रुपया हो जाएगा। तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना टोटल। ये तो नहीं हो पा रहा है, होना चाहिए था 187 रुपीज़, जो कि ये नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन को अगर देखें तो ये 92 रुपीज़ प्लस 7 और 3 73 रुपीज़ और 16 रुपीज़।